हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोनो स्टडी में। आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा यूट्यूब का पहला दिन है। जैसे कि विश्व, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर, चेरापूंजी में, मानसीराम में, चेरापूंजी में कि मानसीराम में कि कोलकाता में कि चेन्नई में? भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसीराम में। क्वेश्चन नंबर बी आंसर है, सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन शब्द नहीं जोड़ा गया है? जैसे कि इसमें गणराज्य नहीं जोड़ा गया है, समाजवादी, अखंडता और पथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत जोड़ा गया है। 3 जोड़ा गया है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? हैजा एक है, छाले रोग है और गिल्टी रोग है, लेकिन इन्फ्लुएंजा रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वायरस के कारण फैलता है और होता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नाक और गले और फेफड़े में प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा फैलता है छींकने और खांसने के वजह से। इसका असली है लक्षण तेज बुखार और सिर और शरीर में दर्द, इसलिए इनका नाम लक्षण है। ऑप्शन नंबर 4, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। कौन से संशोधन के तहत? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसका आंसर होगा डी, सिक्किम, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी बिहार राज्य में खुले में शौच होता है। प्रथम राज्य होगा सिक्किम और दूसरा होगा पंजाब। सॉरी भाई, सॉरी दोस्तों लोग, थोड़ा नेटवर्क इशू है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया? ऑप्शन नंबर 6 का आंसर होगा सी, रिचर्ड एटनबरो। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या नाम है? मैंने जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जीएसटी का होगा गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ... से निकलती हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर 8,
8 का देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 8 का होगा अमरकंटक की पहाड़ी। इसका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, क्योंकि यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए निकल जाती है। ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी फीमर, और दूसरा में होगा टिबिया, क्योंकि फीमर दोनों ही हड्डी पैर में होती है। ये जांग में होती है और दूसरा टिबिया ये भी पैर में होती है, और फर्स्ट ये और सेकंड टिबिया होती है। ठीक है, और रेडियस ये हाथ की हड्डी है। देखना दोस्तों, थोड़ा आज हमारा फर्स्ट दिन है, इसीलिए थोड़ा घबराहट सी हो रही है। गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। इसका आंसर होगा हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हीलियम होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के समर्थन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समितियों के समर्थन से संबंधित है? 11 का आंसर होगा बी 43 के बी, क्योंकि 43 के बी आता है डीपीएसपी के अंतर्गत 36 से लेकर 51 तक। और ये किसके तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था? 43 के बी कौन से तहत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन का तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 2011 को जोड़ा गया था। सॉरी 2011 को तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। कह रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? यह कहना चाह रहा है कि इनमें से चारों में से किनके मंत्री थे राजा टोडरमल? हुमायूं होगा कि शाहजहां होगा कि जहांगीर होगा कि अकबर होगा? इसका आंसर होगा अकबर, क्योंकि अकबर का ही सेनापति, अकबर का ही राजस्व मंत्री था वो राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा है कि वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा स्विच होगा आंसर। इसका आंसर नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। कह रहा है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? यह प्रस्थान किया था ऑप्शन नंबर ए
पलाश बंदरगाह, क्योंकि पलाश बंदरगाह से चला था। कब चला था? ये प्रस्थान किया था 3 अगस्त अगस्त 3 अगस्त 1492 3 अगस्त 1492 में निकला था, प्रस्थान हुआ था। यह 3 अगस्त 1492 को प्रस्थान किया था पलाश बंदरगाह से। यह पलाश बंदरगाह से क्यों प्रस्थान किया था? यह इसलिए प्रस्थान किया था कि ये भारत की तलाश में निकला था। यह भारत की तलाश में निकला था। और यह भारत के खोजने की चाह में निकला था, लेकिन भारत को ना खोज सका। भारत को खोजते खोजते यह अमेरिका को खोज दिया। यह अमेरिका को खोज दिया था। कौन? कोलंबस। कभी भी देखिएगा, कहेगा अमेरिका खोजकर्ता कौन है? कोलंबस यह भारत खोज में निकला था, लेकिन खोज दिया था अमेरिका को। ये कितने जहाज लेकर निकला था पलाश बंदरगाह से? यह कितने जहाज निकला था पलाश बंदरगाह से? 3। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे की एग्जाम की तरफ देखते हुए। फर्स्ट जहाज का नाम था साता मारिया। फर्स्ट जहाज का नाम साता मारिया। दूसरा का नाम था पिटा। और तीसरा का नाम था नीना। ये तीनों इनकी जहाज़ें थी, नीना, पिटा और सात मारिया। फिर से सुनिए, यह पलाश बंदरगाह से निकला था कोलंबस। ये निकला था 3 अगस्त 1492 में निकला था। कौन? कोलंबस निकला था पलाश बंदरगाह से 3 अगस्त 1492 में। 3 जहाज निकला था। कौन? साता मारिया, पिटा, नीना। ठीक है, लेकिन क्यों निकला था? क्यों प्रस्थान किया था अपने पलाश बंदरगाह से? यह इसलिए निकला था कि यह भारत की खोज में निकला था, भारत की तलाश में निकला था, लेकिन गलती से यह अमेरिका का खोज कर दिया। इसलिए इसे कहा जाता है अमेरिका खोजकर्ता कौन है? कोलंबस। चले आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से ईश्वर का सही परिभाषी है कौन? पूछ रहा है इसमें कि इसमें ईश्वर का परिभाषी कौन सा है? 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि ईश्वर का परिभाषी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा जगदीश और ईश। ये दोनों ईश्वर का परिभाषी शब्द है। जानते हैं कि अंबर मतलब आकाश होता है। यह हो ही नहीं सकता है। यह रचनिकार हो ही नहीं रहा, रात का होता है। शिव का रूप यह हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए जगदीश और ईश। आगे चलते हैं। प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? कह रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह माने क्यों गए थे? ये इसलिए गए थे कि बिहार के चंपारण में किसान 3 कठिया पद्धति से परेशान थे। उन्हें अपने ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नीली खेती करवाई जा रही थी वहाँ के अंग्रेज द्वारा। यहाँ पर चंपारण में 3/20 ज़मीन पर खेती की जाती थी। जैसे कि 20 कट्ठा उनका हुआ, 3 कट्ठा इनका हुआ, ठीक है ना। लेकिन चंपारण में कौन लेकर आए थे?
गांधी जी को। यह लेके आए थे राजकुमार शुक्ल लेके आए थे। भाई लोग थोड़ा समझ जाना, जैसे बोल रहे हैं ना तुम बस सुनो और लिखो, ठीक है। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है और हाथ नहीं चल रहा है, हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। फिर सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने छपरा क्यों आए थे? नीली के संबंधित आए थे, 3 कठिया प्रथा से संबंधित। और कौन लेके आया था महात्मा गांधी जी को छपरा में? राजकुमार शुक्ल लेके आए थे। महात्मा गांधी जी का पहल का सफल सत्याग्रह हुआ, कौन? छपरा सत्याग्रह, छपरा आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया, महात्मा गांधी, ठीक है ना। पूछेगा महात्मा की उपाधि कब और किसने दिया था? तो पूछेगा कब तो मार दीजिएगा छपरा सत्याग्रह। अब पूछेगा किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? फिर से क्वेश्चन आएगा दांडी से। हाँ ये देखिए, यहीं से मिलाते जाइए। गांधी से हमेशा पूछता है क्वेश्चन 1 और 2 3, वैसे 3-4 क्वेश्चन गांधी से, गांधी युग से पूछता है तो पूछबे करेगा, अब पूछता ही रहेगा, अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा, बिहार में गांधी युग से 2 3 4 क्वेश्चन रहबे करता है, होता ही है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, मतलब चालू हुआ था। साबरमती आश्रम कहाँ था पहले, अभी वहीं पर है। यह साबरमती आश्रम गुजरात में है, साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। और यह साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम गुजरात में, ठीक है। दांडी मार्च क्या है? यह नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह है। इसीलिए नमक में टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे अंग्रेज, इसलिए महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर गए, गुजरात साबरमती आश्रम में, वहाँ पर दांडी मार्च यात्रा चालू की है। क्योंकि किसानों लोग का जितना नमक नहीं होता उससे ज़्यादा तो टैक्स ले रहे थे अंग्रेज, इसीलिए वहाँ गए महात्मा गांधी और दांडी मार्च यात्रा वहाँ से कहलाया। नमक पर टैक्स लगा रहे थे। पूछेगा साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? तो आप कह दीजिएगा नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह चाहे साबरमती आश्रम दोनों एक ही है, आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालेगा। साबरमती आश्रम और नमक सत्याग्रह क्या है? दांडी मार्च तीनों अलग अलग है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये तीनों एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुधीरमन कब किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कब किस खेल से संबंधित है? इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन। इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। इसका आंसर होगा बैडमिंटन, क्योंकि सुधीरमन कब बैडमिंटन संबंधित है। और लोन टेनिस कप टेनिस से संबंधित है, और सुधीरमन कप बैडमिंटन से हटवे ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। ये वही कह रहा है मटर का नियम, नियम 19 का ये 20 का ये 19 का तो हमारे दिए हैं, 19 का सी है।
चलो चलते हैं अब कल। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। आज हमारा फर्स्ट डे है, इसीलिए थोड़ा हम नर्वस हुए हैं। जब 5 दिन हो जाएगा ना, 10 दिन, तो आप लोग हम अच्छा से समझाएंगे और विस्तार से। हमसे जो भी गलती हुआ होगा माफ़ कीजिएगा। ठीक है।